हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल चैप्टर में थियरम देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला थियरम है थियरम 10.1। अब उसका स्टेटमेंट क्या है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहाँ पे पहला ही सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड, एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई है और ये दोनों कॉर्ड्स एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर के ऊपर, और वो दोनों एंगल जो है वो इक्वल मेजर के होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल दिया हुआ होगा, उसमें हमें दो कॉर्ड्स दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं सर्कल का। अब यहां पे मैंने ये सेंटर रखा है O। तो ये जो सर्कल हुआ विद सेंटर O का है। अब यहां पे मैं दो कॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। यहां पे मैंने ये कॉर्ड लिखा AB और यहां पे मैं कॉर्ड लिख रहा हूं CD। तो AB एंड CD जो है वो इक्वल कॉर्ड्स है। दैट मींस AB इक्वल टू CD। तो यहां पे अब मैं मुझे जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं गिवन। तो ये जो सेंटेंस है उसमें मुझे क्या दिया हुआ है? तो AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O। यानी कि यहां पे मैं ब्रैकेट में ऐसा भी लिख देता हूं, वो दोनों इक्वल है, तो AB इक्वल टू CD। अब मुझे प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव, तो फिर से हम सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड एंगल एट द सेंटर। तो ये दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो, तो यहां से मैंने ये और ये एक ड्रॉ किया। तो यहां से देखें तो ये जो है वो एक एंगल हुआ, ये उसे हम बोलेंगे एंगल AOB। तो एंगल AOB। अब दूसरा कॉर्ड CD है, तो उसने जो एंगल बनाया ये, तो उसे हम बोलेंगे एंगल COD। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल मेजर के, वो हमें बताना है। तो उसे हम प्रूव किस तरह से करें? अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फिगर के ऊपर जाएंगे और फिगर में देखेंगे कि यहां पे मुझे दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एंगल AOB, एंगल COD। तो ये जो एंगल है और ये जो साइड है उससे हमें ट्रायंगल मिला AOB, ट्रायंगल AOB। उसी तरह से यहां पे मुझे ट्रायंगल मिलेगा COD या OCD, या यहाँ पे OAB भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो OAB अगर लेते हैं तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OCD। अब यहाँ पे देखें तो OA, ये इसकी बात करें तो ये दोनों OA और OB, OC एंड OD, दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और हमें मालूम है कि एक ही सर्कल में जितनी भी रेडियस आती है वो सबका मेजरमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे मैं OA
अब ये दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो ओ ए जो है वैसा ही साइड ये आया उसका ओ सी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ सी और ब्रैकेट में लिखते हैं रेडियस। उसी तरह से ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ डी, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ बी क्या है, रेडियस ही है, और ये जो है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू सी डी और यहाँ पे मैं लिखता हूं गिवन। तो यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है। ओ ए, तो उसका आपको सामने वाले ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड आ गया ओ सी। ओ बी, तो सामने वाले ट्राइंगल का ये आया ओ डी, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू द SSS according to the SSS rules, triangle OAB congruent triangle OCD हो जाएगा। So therefore angle AOB इक्वल टू एंगल COD, और इसके लिए हमने रूल्स यूज किया हुआ है CPCT, अकॉर्डिंग टू द CPCT रूल्स। तो ये हो गया हमारा थियरम 10.1। चलिए अब थियरम 10.2 देखते हैं। अब थियरम 10.2 जो है वो 10.1 का रिवर्स थियरम। तो सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं 10.2 का। इफ द एंगल सबटेंड बाय द chords ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द chords आर इक्वल। अब 10.1 में क्या था कि दो chords इक्वल थी, उन्होंने जो एंगल बनाया सेंटर के ऊपर वो हमने इक्वल प्रूव किया था। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ कि जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल है, तो वो जो दो chords है वो इक्वल होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, chord AB एंड CD सबटेंड इक्वल एंगल, जो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो वो दो एंगल से एंगल AOB एंड एंगल COD, तो यहाँ पे AOB एंगल COD वो दोनों इक्वल एंगल से, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों chords जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फिर से दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास AOB COD। अब ये दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, तो OA एंड OC वो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OA इक्वल टू OC। वो दोनों क्या है, तो वो दोनों है रेडियस इक्वल, OB एंड OD वो भी इक्वल है, और वो है हमारा रेडियस। और तीसरी चीज हमें दिया हुआ है कि एंगल AOB इट इज इक्वल टू एंगल COD। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल AOB
इक्वल टू एंगल सी ओ डी जो हमें दिया हुआ है। तो यहां पे आप देखो कि ये साइड उसके साथ ये होगा, ये साइड और इसके साथ ये साइड इक्वल हुई और यहाँ पे ये आया एंगल। दैट मीन्स ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो अकॉर्डिंग टू द SAS rules we can say that triangle AOB and triangle COD are congruent triangle. So according to SAS rules, triangle AOB congruent triangle COD। अब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है AOB एंड COD। तो उनके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों साइड तो एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो बाकी जो बचा वो साइड AB एंड CD ये दोनों ट्राइंगल्स का वो अकॉर्डिंग टू द CPCT रूल्स वो दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore AB इक्वल टू CD और उसके लिए रूल्स हो जाएगा CPCT। चलिए थ्योरम 10.33 the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, वो हमारा स्टेटमेंट है, ये 10.33 थ्योरम का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमें बात की गई है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की। कहाँ से? तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए? तो टू अ कॉर्ड। तो यहाँ पे देखोगे कि ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर है O और AB जो है वो हमें कॉर्ड दिया हुआ है और फ्रॉम सेंटर O से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यानी राइट एंगल बनता है यहाँ। तो OM जो है वो लाइन सेगमेंट AB को परपेंडिकुलर है और वही हमें ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ सर्कल विद सेंटर O AB इज अ कॉर्ड। AB कॉर्ड था, सेंटर O and line segment OM is the perpendicular from O to line segment AB और ब्रैकेट में लिखा है OM ये परपेंडिकुलर AB। तो OM एंड AB एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मुझे जो प्रूव करना है वो OM बाइसेक्ट AB। तो ये जो OM है वो लाइन सेगमेंट AB के दो इक्वल पार्ट्स करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स करते हैं और वो दो पार्ट्स देखोगे आपको ये MA और ये MB वो मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैंने उसका फिगर भी ड्रॉ किया हो। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है O से A वो हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा OB, वो भी रेडियस। हमें मालूम है कि दोनों रेडियस का मेजरमेंट सेम होता है। एक ही सर्कल में दो रेडियस डिफरेंट नहीं हो सकती है, एक ही मेजरमेंट की होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 जिसे हम नाम देंगे OMA और दूसरा ट्राइंगल है OMB, ये नंबर 2। तो ये दो ट्राइंगल्स की बात करें हम तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गए दोनों। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है वो रेडियस है, ये जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। इज इट क्लियर? और ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक साइड आया, ये हाइपोटेनस आया और ये राइट एंगल आया यानी अकॉर्डिंग टू द RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो सबसे पहले वो सब हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB
अब जो सेम है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, वो दोनों क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस लिख दिया। OA एंड OB वो दोनों सेम है। दूसरी बात है OM इक्वल टू OF, ये दोनों जो है वो है कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स एंड एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू, यहां पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री, वो राइट एंगल है इसलिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि OMA OMB ये दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। रूल्स आया उसका RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू RHS congruence rule, triangle OMA, triangle OMA congruent triangle OMB। अब यहाँ पे ये जो RHS रूल्स किया है तो उसमें राइट एंगल, तो दोनों में OMA OMB वो राइट एंगल हो गया। दूसरा है हाइपोटेनस, तो OA एंड OB वो दोनों रेडियस जो थी वो हाइपोटेनस में है। और ये जो आया एक साइड, तो S का मतलब है साइड, तो ये तीसरी साइड ये कॉमन हो गई उसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए according to the RHS rules। then according to the CPCT MA and MB वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो therefore MA इक्वल टू MB और यहाँ पे हम लिखेंगे CPCT। अब यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों ट्राइंगल्स में MA इक्वल टू MB हमें यहाँ पे मिला है। अब MA का जो वैल्यू है वही वैल्यू MB का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट AB के दो इक्वल पार्ट्स हुए। एक पार्ट है MA और दूसरा पार्ट है MB, दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो ये जो MA एंड MB है वो बाइसेक्ट वाले पार्ट्स हुए। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो लाइन सेगमेंट AB के दो इक्वल पार्ट्स करता है। चलिए अब थ्योरम 10.4 देखते हैं। अब थ्योरम 10.4 में क्या है? The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, कहाँ से? Through the center of a circle। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर है O, तो उसमें से मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और वो लाइन जो है वो कहाँ पे जाएगा? बाइसेक्ट टू अ chord ऑफ बाइसेक्ट अ chord is perpendicular to the chord बोला है। तो यहाँ से मैंने ये लाइन किया तो ये दोनों मेरे इक्वल पार्ट्स हो गए। ये जो लाइन सेगमेंट AB का दो इक्वल पार्ट्स कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि OA एंड OB वो दोनों तो रेडियस है। तो अब हमें जो दिया हुआ है वो AB is a chord of a circle with center O। AB उसका chord होता है। Now a line A through O bisect AB at M। तो यहाँ से मैंने जो लाइन ड्रॉ किया वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे? पॉइंट M पे। तो AM एंड MB का वैल्यू मुझे सेम मिलेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। नाउ मुझे प्रूव क्या करना है कि OM एंड AB यानी ये जो लाइन सेगमेंट है OM वो AB को परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, वो मुझे यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स है OMA OMB। तो इन triangle OMA and triangle
ट्राइंगल ओ एंड बी। तो हमें क्या क्या सेम दिया हुआ है वो देखते हैं। ये दोनों रेडियस है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। दूसरी बात, ये जो है वो कॉमन साइड है दोनों का, तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन साइड। तीसरा, हमें ये दिया हुआ है ए एम एम ए एंड एम बी दोनों इक्वल है गिवन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम ए इक्वल टू एम, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है गिवन, जो दिया हुआ है वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 1 2 3 ये तीनों साइड सेम हो गई दोनों ट्राइंगल्स की, ओ एम ए एंड ओ एम बी। सो अकॉर्डिंग टू द एस 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 congruence rule, triangle OMA congruent triangle OMB हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो OMA एंड OMB एंगल भी सेम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द CPCT रूल्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore triangle OMA इक्वल टू एंगल OMB। अब यहाँ पे ये देखोगे तो OMA एंड OMB का वैल्यू सेम, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है AB उसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ किया OM, तो ये दोनों एंगल जो है OMA एंड OMB दे आर कॉमन लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180, बट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन ये दोनों एंगल्स तो सेम है, तो दैट मीन्स एंगल OMA प्लस एंगल OMA इक्वल टू 180 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 1 OMB की जगह पे OMB का वैल्यू मैंने OMA ले लिया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल OMA इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मुझे जो एंगल मिलेगा OMA इट इज 90 डिग्री। अब एंगल OMA का वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल OMB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों एंगल्स हमने राइट एंगल बता दिए, तो ये राइट एंगल होगा ये एंगल OMA एंड OMB। तो उसका मतलब क्या होगा कि OM जो है वो AB को परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore OM परपेंडिकुलर टू AB।